जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे टॉप 100 पॉलिटी के प्रश्न, यानी कि भारतीय इतिहास से रिलेटिव और विदेशी से भी रिलेटिव। इसमें आपको पॉलिटी के प्रश्न मिलने वाले हैं, जो कुछ इस प्रकार का रहेगा। मूल संविधान के कुल अनुसूचियाँ कितनी हैं, इससे प्रश्न मिलेंगे। मूल संविधान में कुल अनुच्छेद कितने हैं और कितने प्रकार के हैं, क्या क्या विशेषता है, सब कुछ मिलेगा। संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है, इसको भी बताएंगे। यहाँ से आप जानेंगे उद्देशिका में संशोधन होता है वो किसके तहत होता है। एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है। इसके अलावा आपको और भी प्रश्न मिलेंगे, क्योंकि टॉप 100 प्रश्न है तो ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे थोड़ा सा थंबनेल में है। और देखिए, आप अगर एसएससी, यूपीएससी, डिफेंस या फिर रेलवे, ऑल स्टेट पुलिस, बीएसएससी के अलावा भी और भी किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जो ये प्रश्न है पॉलिटी का, इससे बाहर से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। यानी कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो पॉलिटी से प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इसमें हम जानेंगे जो नया संविधान सभा बना है उससे भी रिलेटिव प्रश्न है, तो सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल है एपी कैरियर 2.3। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका पहला क्वेश्चन यहाँ से दिया है कि यहाँ से पहला प्रश्न है कि भारत से ब्रिटिश की ओर संपत्ति के अपवाहन, यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी हेल्थ इज वेल्थ आता है, वैसे ही ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। यानी कि जो ब्रिटिश लोग संपत्ति लेकर जा रहे थे उसको किसने बताया था, किसने प्रतिपादित किया, तो इसको किए थे दादा भाई नौरोजी ने। कौन? दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया। क्या किया? अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया, आपको यही बताना है। आपका 4 ऑप्शन दिया है, 1753, 1793, 1762, 1803। तो एक ये थे 1793 में। कब? 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया, यानी कि सर्वे का काम यहाँ से चालू हुआ, राजस्व वाला। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न दिया है कि निम्न में से किसकी स्थापना ज्योतिबा फूले ने की। ज्योतिबा फूले ने किसकी स्थापना की? सत्यशोधक समाज की, दलित वर्ग मिशन समाज, बहुजन समाज, इनमें से कोई नहीं। देखिए सब आपका छोटा ही दिख रहा है, छोटे कस्बों का, और काम भी छोटे कस्बों के लिए ही किए हैं। तो इसमें से आपको बताना है कि इसमें से किसके लिए किए हैं। तो एक किए हैं सत्यशोधक समाज के लिए। चलिए 4 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 4 नंबर प्रश्न बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है कि एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब बनी। ये विदेशी है, लेकिन आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो प्रथम पॉलिटी का भारत का है, 1885 में इसका स्थापना हुई। तो एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब बनी थी, यही आपको बताना है। तो ये आपका बनी थी 1917 में। कब? 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एनी बेसेंट अध्यक्षता बनी थी। एक ये भी विद्रोह बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है कि हो विद्रोह कब हुआ था। राजनीति के अंदर प्रश्न आता है कि हो विद्रोह जो है वो कब हुआ था। 1620 से 1621 के दौरान, 1720 से 1721 के दौरान, 1820 से 1821 के दौरान, 1920 से 1921 के दौरान, यानी सब में 20-21 है। आपको बस साल याद करना है कि कौन से सदी में। तो ये आपका 18वीं सदी, 19वीं सदी, यानी कि 1820-21, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए बिहार में किसने किया था। तो बिहार के एक बूढ़े थे, बूढ़े शेर समझिए उनको, जो बिहार के थे, तो वो थे बाबू कुंवर सिंह। जगदीशपुर कोठी उनका जगह था। यही जो 80 साल के बूढ़े थे, 1857 में इन्होंने विद्रोह किया था, 1857 वाला। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, आज का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाबू कुंवर सिंह। चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न है और इस पर एक मूवी भी आया था, बॉस। गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, पूछा जा रहा है। गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर भी बहुत बार जो है प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है कि हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित किया गया है, कहाँ से लिया गया है। तो ये लिया गया आनंद मठ से। मुझे लगता है कि 90% लड़कों को पता था।
जिन साथियों को पता था कमेंट करके बताइएगा कि मुझे किन 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 साथियों का पहले से पता था इसका आंसर। चलिए देखते हैं 9 नंबर प्रश्न दिया है कि 27 सितंबर 1911 में पहली बार जनगण मनगढ़ कहाँ पर गाई गई थी, यानी कहाँ पे जनगण मनगढ़ 27 दिसंबर 1911 में पहली बार कहाँ पे जनगण मनगढ़ गाया गया था। तो ये गाया गया था कलकत्ता के अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन, इसी में ये लोग गाए थे पहली बार जनगण मनगढ़। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई, यानी कि किसके योजना या फिर प्रस्तावना पे जो है प्रस्ताव पे संविधान सभा की गठन की गई, जिसके बाद से संविधान का निर्माण हुआ। तो ये था कैबिनेट मिशन आयोग योजना द्वारा। कौन सा? कैबिनेट मिशन योजना द्वारा इसकी गठन की गई थी। और संविधान से रिलेटिव एक और प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी, पूछा जा रहा है संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी। तो 1946 में तो हुई थी, ये सबको क्लियर है। अब आपको डेट बता देना है कि डेट जो है वो कब का है। तो 9 दिसंबर, आप समझ लीजिए 2 साल 11 महीना, ठीक, शायद 13 दिन लगे थे, 2 साल 11 महीना, तो 3 साल नहीं लग रहे हैं। और 50 में आपको 26 जनवरी को इसको अपनाया गया, तो एक मंथ पीछे चल जाए तो दिसंबर होगा, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को इसको स्थापना की गई थी। चलिए देख लेते हैं। और आपका प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा की संज्ञा शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, पूछा जा रहा है संज्ञा शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। सरदार पटेल, डॉक्टर BR अम्बेडकर, अड़री कृष्ण स्वामी अय्यर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसके थे BR अम्बेडकर। चलिए देख लेते हैं 13 नंबर प्रश्न को दिया है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ। आपको डेट बताना है कब बनकर तैयार हो चुका था। तो ये बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। कब? 26 नवंबर 1949 को बनकर क्या हुआ, आपका तैयार हो गया था। आपका 14 नंबर प्रश्न दिया है कि निम्न में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया। ये लागू किया गया और इसके पहले वाले प्रश्न में था कि पूर्ण रूप से कब बनकर तैयार हुआ। तो बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। इसके बाद से एक प्रश्न था कि स्थापना कब हुई, तो स्थापना हुई 9 दिसंबर 46 को। संविधान सभा पूर्ण रूप से बनकर तक कब तैयार हुई, तो 26 नवंबर 1949 को। अब पूछा जा रहा है कि इसकी लागू कब किया गया, तो ये लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। तो तीनों डेट याद रखिएगा, ये तीनों प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अब दिया है आपका 15 नंबर प्रश्न कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया, यानी कि कौन सा संविधान संशोधन हुआ। ये हुआ 42वां संविधान संशोधन जो है, इसके तहत प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। अगला दिया विश्व का सबसे बड़ा लिखित यूं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है, तो ये है आपका अपना इंडिया का है। सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान जो है इसका भारत का है। 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न दिया है भारतीय संविधान में शामिल कर्तव्य का विचार लिया गया है कहाँ से, यानी कि जो कर्तव्य वर्ड है, शब्द है, और इसका जो विवेचना है वो विचार जो है कर्तव्य का, वो किस देश से लिया गया है। ये लिया गया है आयरलैंड से, यानी कि आयरलैंड के संविधान से कर्तव्य को लिया गया है। ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इस प्रश्न को इसमें डाला है। अगला दिया 18 नंबर प्रश्न कि संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है, कि संविधान में संशोधन होगा वो किस भाग के तहत होगा। तो भाग 20 में इसको जिक्र किया गया है कि भाग 20 के तहत संविधान में संशोधन का उल्लेख दिया गया है, प्रक्रिया को लिखा गया है। 19 नंबर प्रश्न दिया है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, यानी कि 10वीं अनुसूची में क्या कहा गया है, तो दल बदल कानून के बारे में कहा गया है।
20 नंबर प्रश्न को देखते हैं और ये अंतिम प्रश्न है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा दें। और किसी भी कंपटीशन एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए बहुत बेहद प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिए। चलिए अंतिम प्रश्नों को देखते हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता किस आधार पे निहित है। यानी कि अगर देखिए जो प्रेस लोग हैं बोलते हैं किसी भी नेता से बोल देते हैं या फिर कुछ क्वेश्चन पूछ देते हैं तो उनको अधिकार किसके तहत है, क्या क्यों उनको है, तो भाषण स्वतंत्रता है, यानी कि भाषण देने का है उसमें है। यानी कि वो भी भाषण जो है किसी के खिलाफ अगर उसकी कोई दिक्कत होता है तो आपको मानहानि का केस भी कर सकता है, लेकिन आपको बोलने की स्वतंत्रता दिया गया है, प्रेस की स्वतंत्रता दिया गया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।